तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक कहानी के एक्सप्लेनर में डाइव इन करते हैं। हम एक ऐसी कहानी को डिकोड करने वाले हैं जहां एक आम मिडिल क्लास स्टूडेंट की एक बेहतर जिंदगी की चाहत कैसे एक कभी खत्म ना होने वाले बुरे सपने में बदल जाती है। रजत का ये मनोवैज्ञानिक पतन सिर्फ लालच से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसने उसे पूरी तरह से निगल लिया। ये किताब तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए बनाई गई है। ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। सच में ये लाइन एक परफेक्ट हुक का काम करती है। ये वो डरावना वादा है जो न सिर्फ रजत को बल्कि हमें भी सुपरनैचुरल जाल के अंदर खींच लेता है। कोई भी नॉर्मल इंसान इस तरह के वादे में फंस सकता है। पहला भाग रहस्यमयी गुमनाम किताब। अब इन शुरुआती पलों पर थोड़ा गौर करते हैं। रजत बिल्कुल एक आम लड़का है। उसे किताबों का शौक है और एक दिन एग्जीबिशन में उसे बिना ऑथर वाली एक गुमनाम किताब मिल जाती है। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो किस चीज में हाथ डाल रहा है। पहले पन्ने का वो डार्क मंत्र पढ़कर उसे घबराहट तो बहुत होती है, लेकिन वो कहते हैं ना, क्यूरियोसिटी इंसान को आगे बढ़ने पर मजबूर कर ही देती है। और बस यहीं से हमारी कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी जन्म लेती है। रजत रिचुअल्स तो शुरू कर देता है, लेकिन वो किताब के आखिरी पन्ने को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। मतलब बिना टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े ही अग्री कर लेना। ये एक ऐसी जानलेवा भूल है जो उसके हर एक फैसले को हॉन्ट करने वाली है। काले जादू का ये पूरा प्रोसेस एकदम सीधा लेकिन बेहद खौफनाक है। अपने खून से घेरा बनाना, मंत्र पढ़ना, आग में बलि देना और फिर लिखी हुई इच्छा को जलाना। इसमें कोई इल्यूजन या भ्रम नहीं है, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। और हर एक स्टेप रजत को अंधेरे में और गहराई तक धकेलता जा रहा है। दूसरा भाग, दौलत का पहला स्वाद। यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल क्लैश है ना, वो बहुत क्रूशियल है। एक तरफ रजत सोचता है कि मैंने तो कभी मांस तक नहीं छुआ, और दूसरी तरफ उसका दिमाग कहता है कि पिताजी बिना पैसों के मर गए। ये तो सिर्फ एक बिल्ली है। एक सोती हुई बिल्ली की बलि देने का डर उसकी गरीबी के गहरे खौफ के सामने पूरी तरह से हार जाता है। यहीं से उसकी मोरालिटी का गिरना शुरू होता है। और फिर देखिए रातों रात सब कैसे बदल जाता है। आधी रात का वो खूनी रिचुअल, अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक, पैसों से भरा एक बैग और फिर एक सक्सेसफुल बिजनेस। पहली ही विश की इस तुरंत मिली सक्सेस ने उसके पतन की स्पीड बढ़ा दी। उसकी वो शुरुआती घबराहट अब और ज्यादा पाने की एक खतरनाक भूख में बदल चुकी थी। तीसरा भाग, बढ़ती इच्छाएं और भयानक कीमत। इस पॉइंट पर आकर नैरेटिव पूरी तरह एस्केलेट हो जाता है। अब बलि एक छोटी बिल्ली से बढ़कर एक बंधी हुई बकरी तक पहुंच गई है, और इस बार मकसद कोई बेसिक जरूरत पूरी करना नहीं है, अपनी एम्प्लॉय वर्षा के बॉयफ्रेंड को रास्ते से हटाना है। ये रजत के गिरते हुए मॉरल और मेंटल लेवल का एक बहुत ही क्लियर और सच कहूं तो भयानक संकेत है। उसे लगा कि उसे सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई है। ये लाइन उसके अहंकार के चरम को बहुत अच्छे से कैप्चर करती है। अब वो उस काली किताब को कोई खतरनाक चीज नहीं मान रहा था, बल्कि अपनी सनक पूरी करने के लिए एक अनलिमिटेड एटीएम समझ रहा था। चौथा भाग, नैतिकता की सीमा को पार करना। अचानक रजत की माँ बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाती है। अपनी माँ की जान जाने के डर से वो मजबूर होकर एक बार फिर उसी किताब के पास लौटता है, लेकिन इस बार एक्सचेंज रेट बदल चुका है। अब कीमत है एक इंसान की जान। ये वो पॉइंट है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। एक तरफ उसका दिल कहता है मैं किसी इंसान की जान नहीं ले सकता, लेकिन फिर वो अपने ही नौकर गोपाल को बेहोश करता है और सबूत मिटाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर देता है। एक केयरिंग बेटे से एक शातिर कातिल तक का ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसकी सारी नैतिक सीमाएं अब खत्म हो चुकी हैं। अब यहाँ देखिए, जाल पूरी तरह से कस चुका है। 4 विश की लिमिट थी, जिसमें से 3 वो यूज कर चुका है। पैसा, प्यार और माँ की सेहत। माँ तो ठीक हो गई, लेकिन रजत का दिमाग अब अपने ही किए गए पापों के भारी गिल्ट तले दब चुका है। अब उसके पास सिर्फ एक ही और सबसे खतरनाक इच्छा बची है। 5वां भाग, अंतिम दुखद कीमत। यहाँ से कहानी में एकदम से पैनिक आ जाता है। शादी के 2 साल बाद उसकी 8 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी सीढ़ियों से गिर जाती है। डॉक्टर जवाब दे देते हैं। रजत भागता हुआ घर पहुंचता है, क्योंकि उसे पता है कि अब सिर्फ वही शापित किताब उसकी पत्नी और बच्चे को बचा सकती है। उसका सारा अहंकार अब हताशा और बेबसी में बदल चुका है। इस आखिरी विश का साइकोलॉजिकल खौफ सबसे डरावना है। चौथी विश अपनी डिमांड तब तक छुपाए रखती है जब तक कि कागज जलने न लगे।
वो हताशा में बिना कीमत जाने ही कागज जला देता है और सीधे उस किताब के आखिरी और सबसे बड़े जाल में कदम रख देता है। और आखिरकार उस ना पढ़े गए आखिरी पन्ने का सीक्रेट सामने आ ही जाता है। किताब सिर्फ 3 इच्छाएं पूरी करती है, चौथी में खुद की बलि देनी पड़ती है। मतलब परिवार को बचाने के लिए अब रजत को खुद को उसी आग में झोंकना होगा। किताब हमेशा से यही चाहती थी कि जब इंसान का लालच चरम पर हो तो वो उसे ही निगल ले। ये लालच के असली चेहरे को डिकोड करता है। धन, प्यार और स्वास्थ्य के लिए बिल्ली, बकरी और इंसान की बलि, और फिर डर, अहंकार और गिल्ट से होते हुए फाइनली खुद की मौत और निराशा। ये एक मासूम स्टूडेंट से अपनी ही बेकाबू इच्छाओं के शिकार तक की एक वन वे जर्नी थी। 4, जी हाँ, सिर्फ 4 इच्छाएं। यही वो एब्सोल्यूट लिमिट थी। और ठीक इतने ही कदम लगे एक इंसान की आत्मा और उसकी पूरी जिंदगी को तबाह करने में। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए सोचने वाली बात सिर्फ एक है, अगर असीमित लालच की अंतिम कीमत इंसान की अपनी जान है तो असली मास्टर कौन है, वो इंसान या उसका लालच? शॉर्टकट्स की हमेशा एक बहुत भारी कीमत होती है। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया, और हमेशा याद रखिएगा, जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता।